बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के क्रम में आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूं। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता की कमी एक बड़ा मुद्दा है। मेरे द्वारा तिजारा विधानसभा के लिए कभी दावेदारी नहीं की गई। जब मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिलती थी तो लगा कि शीर्ष नेतृत्व का ध्यान तिजारा के लोगों और पार्टी की समस्याओं को सुनने से ज्यादा अपने हिंदू मुस्लिम वोट समीकरण पर रहा। शीर्ष नेतृत्व का बर्ताव तिजारा के प्रति ऐसा है जैसे तिजारा और तिजारा के हिंदुओं से उन्हें नफरत हो। ऐसे में कांग्रेस पार्टी कैसे अपेक्षा कर सकती है कि तिजारा में केवल मेव समाज के लोग ही उन्हें चुनाव में जीत दिलवाएंगे। दुख होता है जब हम जैसे कार्यकर्ता अपनी गाड़ी से अपने खर्चे से 200-300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, जनता के बीच में पार्टी प्रचार करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो तिजारा में कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की एकता की बात होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों 35 बिरादरी को छोड़कर केवल मेव समुदाय की एकता की बात आती है। तिजारा विधानसभा में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को भुलाकर बसपा के उम्मीदवार को पार्टी ने टिकट दे दिया और इसके बाद तिजारा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पार्टी विचारधारा से हटाकर कौमी एकता का वास्ता दिलाकर इमरान खान के साथ इकट्ठा कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया उसने बसपा में रहकर हमेशा एक विशेष समुदाय के लिए कार्य किया है। चाहे तिजारा में मस्जिद निर्माण हो, चाहे गो तस्करी के लिए गुज्जर, दलित, ब्राह्मण, जाट, यादव को जिम्मेदार ठहराना हो, या फिर एक दुर्घटना में सैनी समाज से पुरुषोत्तम को जेल भेजना हो, ऐसे अनेक कार्य हिंदू समाज के विरुद्ध किए। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी ने इमरान खान को तिजारा से क्यों उम्मीदवार बनाया। राजनीति में सक्रिय हर व्यक्ति का धर्म होता है, जनता के लिए कार्य करते रहना, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस पार्टी तिजारा की जनता के लिए कुछ अच्छा करना ही नहीं चाहती। इसलिए जब हम तिजारा के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पार्टी ने हमेशा हमारा तिरस्कार किया। मैंने सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व हमारे तिजारा, हमारे समाज और विशेष रूप से युवाओं के लिए इस प्रकार की द्वेष भावना अपने मन में रखता है। मैं आज कांग्रेस पार्टी के सभी पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देती हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे इस निर्णय का स्वागत मेरा हर सहयोगी और तिजारा की सारी जनता करेगी। मैं मानती हूं कि मेरे इस कदम के बाद मैं भविष्य में समग्र तिजारा के लिए सच में सकारात्मक रूप से कार्य कर पाऊंगी। जनता से मिले प्रेम का ऋण चुकाने के लिए मैं हमेशा प्रयास करती रहूंगी। धन्यवाद। नहीं, अब आप किस में सम्मिलित हो रही है? नहीं, अभी ये बताएं, आपने ये कहा चुनाव के इतना बहुत कम बचा है मतदान का, टिकट वितरण बहुत पहले हुआ था, क्या कारण है कि आपने कुछ समय पहले कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? मेन क्या कारण है? आज मैं कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि तिजारा में कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगी। केवल एक जाति विशेष को तिजारा में आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी ने जिस व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है वो 35 बिरादरी के लोगों को गो तस्करी का आरोप लगाकर उनको साबित कर दिया है कि केवल वो मेव नेता है, आम लोगों के और तिजारा की जनता के नेता नहीं है। और जब पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट चुका था तो हमने कड़ी मेहनत करके पार्टी को मजबूत किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस नहीं रही बल्कि मुस्लिम लीग बन चुकी है। आप किसी पार्टी में भाजपा या किसी अन्य दल में शामिल होंगे? अगर शामिल होंगे तो कब शामिल होंगे और किस पार्टी में होंगे? समय के हिसाब से आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन इस सवाल का जवाब आपको जल्द ही मिलेगा। हम अपनी टीम से, अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से और तिजारा की जनता से बात करके और भविष्य की रणनीति बनाएंगे। क्या आप मानते हैं कि जिस तरह से राजू जी, आप मानते हैं जिस तरह से कांग्रेस ने बड़ा कार्ड खेला, बसपा के प्रत्याशी रहे इमरान खान को एक समाज को टारगेट करने के लिए कांग्रेस में शामिल किया और फिर मैदान में उतार दिया? नहीं, बिल्कुल। जो तिजारा में जो कांग्रेस ने किया है, सबसे पहले तो यह है कि जो इमरान खान है, जो बसपा के उम्मीदवार थे,
अब उन्होंने ऐसा कौन सा खेल जो रचा है, लोगों में चर्चा भी है कि पैसे का लेन देन भी हुआ है, दूसरे कई आरोप है, लोग चर्चाएं करते हैं, उसमें कितना हम विश्वास करें, कितना सच माने वो हम पे है। लेकिन वो एक दिन भी उन्होंने कांग्रेस में काम नहीं किया, कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली, अभी तक तो वो बसपा से भी निलंबित नहीं किए गए हैं। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्ति को आपने पार्टी का उम्मीदवार बना दिया, इससे पार्टी का कार्यकर्ता, पार्टी का नेता आहत है। इसमें कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं कि कुछ नेता जो तिजारा में पहले चुनाव लड़ चुके हैं उनको बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसके बावजूद जब वो उनके मंच पर आते हैं तो वो अपने ही उम्मीदवार को ततैया भी बताते हैं। वो कहते हैं वो ततैये की तरह घूम रहे हैं, ततैये की तरह छोटे से हैं, वो छोटे आदमी हैं। तो जब छोटे आदमी आप उनको ततैया बता रहे हो, छोटे आदमी बता रहे हो, छोटे कद बता रहे हो, छोटा उनका पद बता रहे हो, तो वो बड़े काम कैसे करेंगे? ये भी एक बात विचारणीय है। और किसी एक समाज की विचारधारा को लेकर कोई पार्टी चलेगी तो वो पार्टी कभी भी कामयाब नहीं होगी। हम उसी बात से आते हैं कि वो केवल एक समाज की एक पार्टी बन चुकी है। वो कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम लीग की तरह काम कर रही है, इससे हम बिल्कुल आहत हैं। हमने 1 दशक कांग्रेस में काम किया है, कभी हमने टिकट की यहाँ पे तिजारा में उम्मीदवारी नहीं की, डिमांड नहीं की। कभी आपको लगे कि हमने उम्मीदवारी की, हमको टिकट नहीं मिला, उसके बाद हमने कदम उठाया, ऐसा नहीं है। जनता की आज मांग है कि तिजारा में एक अच्छा राज आए, जो 35 बिरादरी नहीं 36 बिरादरी का राज हो, लेकिन आप उसको एक बिरादरी का राज अगर बढ़ाने की कोशिश करोगे तो हम उसमें भागीदार, सहयोगी नहीं है। राजू यादव का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि आप सबसे करीबी माने जाते हैं डॉक्टर जसवंत के, कहीं ना कहीं अंदेशा हो गया है कि शीर्ष नेतृत्व का कि राजू यादव की एंट्री अब भाजपा में होने वाली है? नहीं, डॉक्टर जसवंत जी वास्तव में मेरे गुरु हैं। मैं हमेशा कांग्रेस में रहा जी, मैं कहीं भी रहा, मैंने हमेशा उनको गुरु माना है। और मैं उनसे भी परामर्श लूंगा कि इन परिस्थितियों के बाद हमको क्या करना है। इसके अलावा हम अपने साथियों से, सहयोगियों से, जिनके साथ हमने राजनीति की शुरुआत की, और बल्कि मैं तो पत्रकार बंधुओं से भी इस बात में सलाह मशवरा करूंगा कि हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए, हम आगे राजनीति में कैसे बढ़ें, कैसे हम तिजारा की जनता की सेवा करें, कैसे हम तिजारा की जनता का जो उन्होंने हमें जिलापुर बनाने का काम किया था उनके हम ऋण को कैसे चुकता करें। ये सब बैठ के हम विचार करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। और जैसे आज आपको पार्टी से सदस्यता जो मैडम ने छोड़ी है, हमने छोड़ी है, उसके बारे में बताया है, ऐसे ही हम आपको फिर से बताएंगे कि हम किस पार्टी के साथ काम करेंगे, किस नेता के साथ काम करेंगे। क्योंकि चुनावी माहौल है, हमको डिसीजन भी आजकल में ही लेना है। और जिस भी नेता के साथ जाएंगे हम जी जान से सभी कार्यकर्ताओं के साथ, हम उनके साथ मेहनत से लगेंगे और कामयाबी हासिल करने का प्रयास करेंगे। नेताजी महासचिव भी थे कांग्रेस के, आप भी दे सकते हैं, क्या दिक्कत है? आप भी अब एक सवाल का जवाब नहीं, एक सवाल तो जब है, तो क्या लग रहा है आपको जब आप कांग्रेस से आप इस्तीफा देकर आप बीजेपी में सम्मिलित हुए, तो क्या कांग्रेस पार्टी, मैं 2003 से कांग्रेस पार्टी में ब्लॉक अध्यक्ष से लेकर जिला के उच्च पदों तक कार्य किया और सदा कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस विचारधारा को लेकर कार्य किया। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में कांग्रेस अपने सिद्धांतों से, अपने विचारों से, अपने संविधान से भटक चुकी है। ना उसको कार्यकर्ता का है, ना धर्मनिरपेक्ष पार्टी होती हुई एक धर्म की बात करने वाली पार्टी रहेगी ये। इसलिए हम इसको आहत होकर हमने आज जिला प्रमुख, पूर्व जिला प्रमुख रेखा यादव जी के नेतृत्व में हम सभी साथियों ने, आपने देखा कि सुबह हमारी बहन कोमल सैनी जो है ब्लॉक अध्यक्ष थी, उसने इस्तीफा दिया। आपके भिवाड़ी नगर परिषद पूरी ने इस्तीफा दिया। सुबह हमारे पार्षद जी और 3 पार्षद और हमारे राजेश जांगड़ी जी भाई के नेतृत्व में अभी देशपाल जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, कहीं ना कहीं दलित समाज का युवक है और कहता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार करने के लिए गए और भाजपा के लोगों के द्वारा इस तरह का ट्रेंड चलाया गया, प्रचार प्रसार के लिए रोका गया, उसके ऊपर सर पे राड मारी, कहीं ना कहीं ये प्रोपगेंडा है या जिस तरह से दलित के ऊपर अत्याचार हुआ, ये बिल्कुल राजनीतिक प्रोपगेंडा है। आप देखिए कि कोई FIR लॉन्च नहीं हुई, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। ये बताए ना, फिर ये कहाँ से उनको वो ऐसा क्या हुआ कि एक दिन वो प्रचार में गए, ऐसा कुछ मैं मानता हूँ कोई कहासुनी हुई होगी। मैंने भी कोई चर्चा की थी तो पूछा था, तो वो बोले कि हमारी वो भैंस दूध निकाल रहे थे और वो माइक वहीं बजा रहे थे। तो हमने वहाँ उनको निवेदन किया कि भाई आप अपनी गाड़ी को यहाँ से ले जाओ, तो उनकी गाड़ी भिदक गई थी, लेकिन उनके साथ मारपीट कतई नहीं करी, उनको हाथ जोड़ के केवल निवेदन किया था। और ऐसा उनके साथ कोई मारपीट का कोई ना तो कोई वीडियो है और उनसे आप बात करोगे तो ऐसा कोई मामला नहीं है। और जो हमारी जो सोच है
वो ये है कि इस समाज में हम 35 बिरादरी की, 36 बिरादरी की, जितनी भी बिरादरी हम उनकी बात करते हैं, उसमें कोई दलित अलग नहीं है, कोई गुर्जर अलग नहीं है, कोई माड़ी अलग नहीं है, हम सब एक हैं और एक साथ हम काम करेंगे। तो राजू जी, क्या चुनाव विकास के मुद्दों पर न होकर के धर्म के ऊपर बट गया, जिस तरह से बहन जी भी कहती हुई नजर आई कि कांग्रेस एक जाति विशेष को टारगेट करके मुस्लिम लीग की तरफ जो इशारा हो रहा है, तो क्या भाजपा भी हिंदुत्व के एजेंडा के ऊपर चुनाव नहीं, भाजपा का एजेंडा क्या है वो हमें देखो, अभी हम कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया, अभी हम भाजपा में जाएंगे तो हम बताएंगे क्या एजेंडा है उनका। अभी हम उनकी विचारधारा को अभी तो दूर से देख रहे हैं, जब उनके करीब जाएंगे तो हम आपकी बातों का सटीक जवाब दे पाएंगे कि हम उनकी विचारधारा क्या है। हम उनकी विचारधारा के साथ अगर शामिल होते हैं तो वो क्या सोचते हैं जनता के लिए, वो विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे या वो धर्म के नाम पे चुनाव लड़ेंगे या फिर वो मुख्यमंत्री के चेहरे के नाम पे चुनाव लड़ेंगे, ऐसा जो भी होगा वो आपके सामने आएगा। सर ये बताएं कि जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस मुस्लिम जाति को लेकर चल रही है, आपको पूरे जिले में टिकट वितरण को लेकर रोष है, क्योंकि तो अलग अलग पूरे जिले में कांग्रेस ने अलग अलग समाज के लोगों को टिकट दिया है, जबकि अगर भाजपा की बात करें तो जैसे वैश्य समाज का विरोध है, भाजपा ने किसी मैं मुस्लिम लीग की आसिफ इसलिए कह रहा हूँ कि जो तिजारा में जो टिकट दिया है वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, उसको वो बसपा की टिकट लेके आया था। उस आदमी ने ये कहा कि कांग्रेस की टिकट कोई भी लेके आए, मैं बसपा से ही चुनाव लड़ूंगा, तब तो वो कौमी एकता नहीं हुई। लेकिन जब समाज ने कहा कि भाई टिकट ले आओ, जब वो अब दूसरे लोगों को उन्होंने बैठा दिया कि भाई अब चुनाव लड़ेगा तो एक लड़ेगा, मैं बसपा से लड़ूंगा, कांग्रेस का कोई दूसरा कैंडिडेट आएगा तो मैं बसपा से लड़ूंगा। लेकिन ये बड़ा खेल है और ये समय के साथ चुनाव के जब निकल जाएंगे तो लोग सामने आएंगे, इस बात का खुलासा भी होगा कि ये पूरी क्या साठगांठ थी, पूरी क्या योजना थी। आज जो बड़े नेता जो 15 साल से यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, उस दिन तो किसी समाज को किसी ने इकट्ठा नहीं किया, तभी भी तो कांग्रेस का नुकसान हो रहा था। मैं माननीय चौधरी फजल हुसैन यहाँ 15 साल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उस पार्टी को विशेष रूप से कांग्रेस को नुकसान दे रहे थे, तब किसी नेता ने उनको इकट्ठा नहीं किया, तब उनकी बात नहीं कराई। और आज ये पता नहीं कहां से लोग आ गए। आज चौधरी फजल हुसैन भी चुप है, आज माननीय दुर्मिया जी भी चुप है। अब ये ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल मेवात का मेयर जो जाती है उसने अपना चुनाव कर लिया कि भाई केवल मेयर तो एक ही खड़ा होगा। मुझे लगता है इनके जो मुल्ले मौलवी हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। क्या लगता है कि बहुत कम समय बचा है, क्या रणनीति होने वाली है, मतदान में बहुत कम समय बचा है, आपकी क्या स्टैंड रहेगा, क्या रणनीति रहेगी तिजारा विधानसभा में खासकर? रणनीति विशेष रूप से हमारे तो जो साथी है, जो हमारी टीम है, हम जब से मैंने राजनीति में समझो कि कॉलेज समय से हूँ मैं, हर गांव में हमारे साथी है, हमारे जो सहयोगी है, वो हमारे कार्यकर्ता भी है, वो हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ बैठ के निर्णय लेंगे। और अभी चुनाव में एक दिन का समय भी बहुत होता है, यहाँ तो 5 दिन का समय बचा हुआ है, तो हम 5 दिन में आज और कल में हम ये तय कर लेंगे हमको करना क्या है। उसके बाद हम खुले मन से, खुले रूप से, खुले मन से तो उस प्रत्याशी के साथ हम आपको दिखाई देंगे जो तिजारा की जनता को, 36 बिरादरी को, सभी धर्मों को साथ लेके चलने का काम करेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।